सभी को जय हिंद। तो स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट गनौल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी का चौथा चैप्टर उत्सर्जन। बायोलॉजी का चौथा चैप्टर जो कि उत्सर्जन है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 में बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि आपकी पढ़ाई और भी अच्छी हो सके। तो देख लेते हैं पहले नंबर का प्रश्न। हमारा पहले नंबर का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन कहता है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? ऑप्शन में है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो कृत्रिम वृक्क जो है अपशिष्ट उत्पादों को जो रुधिर में अपोहन करता है वो करता है नाइट्रोजन के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है। तो प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन में पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र का भाग जो है वो संबंधित है किससे? तो उत्सर्जन से। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा सवाल नंबर तीसरा आता है। तो सवाल है कि मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन में नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में जो डायलिसिस थैली है वो है नेफ्रॉन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो सवाल कहता है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है जो कि 2020 और 2016 में पूछा गया है। तो निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन में है वृक्क, अग्नाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो उत्सर्जी अंग है जो बेकार पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है वो है वृक्क। ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है। सवाल कहता है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ या कचरा का उत्सर्जन होता है? ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है। ऑप्शन में अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो सजीव जीवधारियों द्वारा जो नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है वो होता है अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो सब ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। फिर से हमारा अगला सवाल आता है। तो सवाल कहता है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? वृक्क बोले तो किडनी। वृक्क माने इंग्लिश में जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं। तो मनुष्य में वृक्क जो है ये किडनी किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया पोषण, श्वसन, परिवहन या फिर उत्सर्जन। तो मनुष्य में वृक्क जो है वो संबंध रखता है उत्सर्जन से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो सवाल कहता है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है क्योंकि देखिए ये 3 बार पूछा जा चुका है। 2024 में भी पूछा जा चुका है, 2017, 2020। तो ये क्वेश्चन जो 2026 में आने की संभावना है। तो इसमें निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई? तो ऑप्शन में है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, निलय। तो वृक्क की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो है हमारा नेफ्रॉन। ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो सवाल कहता है कि प्रोटोजोआ
प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन में परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा या फिर निष्कासन द्वारा। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का जो निष्कासन करता है वो करता है विसरण द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तो सवाल कहता है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, गुर्दा यानी किडनी, जिसे हम वृक्क भी कहते हैं, गुर्दे का मतलब किडनी। तो मानव गुर्दे का आकार जो है कैसा होता है? ऑप्शन में दिया गया गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच का आकार, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि मानव का जो किडनी होता है वो होता है सेम के बीच के आकार का। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो मानव मूत्र में जो है यूरिया का प्रतिशत जो होता है वो होता है 2%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो सवाल कहता है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। ये भी क्वेश्चन देखिए वीवीआई क्वेश्चन है जो कि 3 बार पूछा जा चुका है। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, ऑप्शन में है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जो है वो सभी है, गोंद, टैनिन, रेजिन, सभी। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, तो सवाल है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन में क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो फिर से हमारा अगला सवाल आता है, तो सवाल है कि डायलिसिस डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन में डायलाइसेट, डायलाइजर, सेलोफेन, हीमोडायलिसिस। तो आप लोग पढ़े होंगे कि डायलिसिस मशीन द्वारा जो है रक्त का शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है हीमोडायलिसिस। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो सवाल है कि गुर्दे में, गुर्दे यानी किडनी, गुर्दा बोले तो आप लोग समझ जाइएगा किडनी के बारे में बोल रहा है। तो गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। ऑप्शन में मूत्र मार्ग में, मूत्र वाहिनी में, वृकाणु मूत्राशय। तो गुर्दे में उत्पादित मूत्र जो अस्थायी रूप से संग्रहित होता है वो होता है मूत्राशय में। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेटेक्स पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमारा 2024 में आया हुआ है, सवाल है। लेटेक्स जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स जो पाया जाता है वो पाया जाता है कनेर में। कहाँ पे? कनेर में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही जवाब होगा। फिर जो हमारा अगला सवाल है, तो सवाल कहता है कि वृक्क सहायता प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ सवाल है एग्जाम में। वृक्क सहायता प्रदान करता है, ऑप्शन में है श्वसन में, जनन में, उत्सर्जन में, पाचन में। तो वृक्क जो सहायता प्रदान करता है वो करता है उत्सर्जन में। श्वसन में कौन सहायता प्रदान करता है? तो श्वसन में करता है फेफड़ा। श्वसन में कौन करता है सहायता प्रदान? फेफड़ा। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से आता है सवाल नंबर 17। सवाल हमारा 17 कहता है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? ऑप्शन में फेफड़ा, वृक्क, अग्नाशय, त्वचा। तो मनुष्य का जो उत्सर्जी अंग नहीं है वो इसमें है अग्नाशय।
ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, तो सवाल कहता है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? ऑप्शन में फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, वृक्क। तो मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो वो नहीं है, अग्नाशय नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? पूरा आसान सवाल है ये। तो एक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे कि 10 लाख होता है। एक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 10 लाख होते हैं। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो सवाल कहता है कि निम्न में से कौन जहर की मात्रा को निष्क्रिय करता है, यानी बाहर निकालता है? कौन जहर की मात्रा को बाहर निकाल देता है? ऑप्शन में यकृत, फेफड़ा, वृक्क, हीमोडायलिसिस। तो जहर की मात्रा को जो निष्क्रिय करता है वो कर देता है वृक्क। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र होता है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में होता है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में होता है, क्या होता है? ऑप्शन में वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग, इनमें से सभी। तो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में जो होता है वो ये सभी होता है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो सवाल कहता है कि मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? ऑप्शन में 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, सिर्फ 1, 3। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? तो होता है 1 जोड़ा। और इसका आकार कैसा होता है? तो आकार जो होता है वो होता है सेम के बीज के आकार के जैसा, सेम के बीज की तरह। तो मानव शरीर का वृक्क किस आकार का होता है? सेम के बीज। और मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? तो 2 होते हैं, यानी 1 जोड़ा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में होता है। ऑप्शन में है जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, इनमें से सभी। तो मूत्र में जो होता है जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, इनमें से सभी। तो ये तीनों होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हमारा सवाल है, तो सवाल कहता है कि नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है। तो नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है। ऑप्शन में है बोमेन संपुट, हेनले का चाप, ग्लोमेरुलस, मेलपिगियन कोब। तो नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना जो होती है वो होती है बोमेन संपुट की। किसकी होती है? बोमेन संपुट की। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तो सवाल कहता है कि टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? ऑप्शन में है वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम, पुराने फ्लोएम, जड़ों में। तो टेनिन जो होता है वो मुख्यतः जमा जो होता है वो होता है वृक्ष के छाल में। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन जो है 2025 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन में वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया रक्त में जो प्रवेश करती है वो करती है यकृत से। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद,